आज जंगल में बहुत तेज की बारिश हो रही थी। जंगल की प्यारी चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। ऐसी बारिश में अंडे से बच्चे बाहर आ सकते थे। प्यारी को चिंता थी, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। अगर ऐसी बारिश में मेरे अंडे फूट गए, अंडे से बच्चे बाहर आ गए, तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? घर पर कुछ भी नहीं है, दाना भी खत्म हो चुका है, ना ही मीठे फल रखे हुए हैं। मैं अपने बच्चों को जन्म के पहले ही कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। अंडे तो हिल रहे हैं, लगता है अंडे से बच्चे बाहर आने का वक्त हो चुका है। जंगल की प्यारी चिड़िया अपने अंडों को देख रही थी। वह परेशान थी तो अनाज के लिए। ऐसी बारिश को देखते हुए आखिर चिड़िया घर से बाहर जा कैसे सकती थी? चिड़िया को जिस बात का डर था वही होता है। कुछ समय बाद ही सारे अंडे फूट जाते हैं और उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। चिड़िया के 4 अंडे थे और चारों अंडे से बच्चे बाहर आ चुके थे। हे भगवान, मेरे अंडे से तो बच्चे बाहर आ गए। मुझे खुशी तो बहुत है कि मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया है, पर दुख भी है, मैं अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं खिला पाऊंगी। प्यारी बहुत उदास होती है और अपने अंडे बच्चों की ओर देखती है। अंडे बच्चे भी अपनी माँ की ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद ही अंडे बच्चे, मम्मा मम्मा, भूख लगी है, बहुत तेज की भूख लगी है, 1-2 दाना खिला दे, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत तेज की भूख लगी है। भोजन चाहिए, दाना चाहिए, या मीठे फल हो, कुछ भी चल जाएगा, बस बहुत तेज की भूख लगी है और इस भूख को मिटाना है। बच्चों को भूख तो लगेगी ही, काफी वक्त जो हो गया है, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेने ऐसी बारिश में भी जाना होगा। अगर मैं भोजन लेने नहीं गई तो मेरे बच्चे जीवित नहीं रह पाएंगे। पर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों, चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। मैं भोजन लेकर आऊंगी। तब तक आप सभी इसी जगह पर ही बैठे रहना, बाहर बिल्कुल भी मत जाना। ये बारिश की बूंदें आप सभी के शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए जंगल में भोजन की तलाश में चली जाती है। कुछ समय तक लगातार उड़ान के बाद प्यारी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे भोजन का एक कतरा नहीं मिल रहा था, ना ही दाने दिखाई दे रहे थे। मैं क्या करूं? ऐसी बारिश में कहां कहां जाऊं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दाना तो मिल ही नहीं रहा, ना ही कोई मीठा फल दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और बहुत भूखे भी हैं। मुझे कुछ भी करके उनके लिए भोजन ले जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। मुझे दूसरे जंगल की ओर जाना होगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कह रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर जंगल की चांदनी तोती नजर आती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह नीचे गिरी पड़ी थी और उसके ऊपर एक गिद्ध था, जो चांदनी तोती पर हमला करने वाला था। प्यारी जब ये नज़ारा देखती है, वह डर जाती है, पर उसने सोच लिया था कि वह चांदनी की मदद जरूर करेगी। वह एक डंडा लेकर गिद्ध के पास जाती है, गिद्ध पर हमले करती है। प्यारी ने गिद्ध पर हमले कर गिद्ध को भगा दिया था। प्यारी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी बारिश में मुझे कोई बचाने वाला मिल जाएगा, पर भगवान मुझ पर मेहरबान थे। आज अगर तुम ना आई होती तो वो गिद्ध मुझे मारकर खा जाता। चांदनी बहन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मेरी जगह पर अगर कोई और होता तो वो भी यही करता, जैसे कि मैंने आपकी मदद की। कोई और पक्षी आ जाता अगर मैं ना होती तो, और तुम्हारी मदद जरूर करता। जीना मरना ये शिकारी पक्षी नहीं, बल्कि ऊपर वाला डिसाइड करता है। हाँ प्यारी बहन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वैसे मुझे बता सकती हो, ऐसी घनघोर बारिश में तुम इस तरह से बाहर, वो भी अपने चारों अंडों को छोड़कर? क्या बताऊं चांदनी बहन, आज ही मेरे अंडे से बच्चे बाहर आ गए। घर पर भोजन खत्म हो चुका था। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी, घर से बाहर जाना तो नहीं चाहती थी, पर बच्चों की वजह से, उनके भूख की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। प्यारी बहन, चिंता मत करो, चलो मेरे बगीचे में चलो। मेरे बगीचे से फल तोड़ लेना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। चांदनी तोती की बात मानकर प्यारी चिड़िया चांदनी के साथ उसके खेत में जाती है, जहाँ तरह तरह के फल थे।
प्यारी कुछ फल लेकर घर पर आ जाती है, जहाँ वो अपने चारों बच्चों को फल देती है खाने के लिए। सभी बच्चे मजे मजे से फल खा रहे थे। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। जंगल में बारिश का मौसम भी खत्म हो चुका था, पर प्यारी की मुसीबतें नहीं। जंगल में अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था, पेड़ पर फल भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एक रोज चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जाती है। जंगल में कहीं पर भी भोजन न मिलने पर चिड़िया चांदनी के घर पर जाती है, जहाँ पर चिड़िया ने देखा चांदनी के खेतों में जहाँ फल फूल हमेशा फले रहते थे, अब वो सब पेड़ पूरी तरह से सूख चुके थे। प्यारी की मुलाकात चांदनी तोती से होती है। प्यारी बहन, तुम तो जानती ही हो जंगल में सभी जगह सूखा पड़ गया है। मैं तो ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अपनी माँ के घर पर ही कुछ दिन रहूंगी, वहीं पर ही वक्त गुजारूंगी। जब तक इस जंगल में सूखे की कमी खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। होने को तो बारिश होती है, पर कोई फल फूल कुछ नहीं मिल पा रहे। ऐसे में भला इस जंगल में कैसे रहा जाएगा। चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों का भी। इस तरह से कहने के बाद चांदनी तोती यहाँ से चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई थी। बारिश तो जंगल में हो ही रही है, कुछ महीने पहले ही हुई थी, पर जंगल पूरी तरह से सूख रहा है, मानो धरती आग बरसा रही हो और सूरज देवता भी। जंगल में हरे भरे पेड़ तो मिल रहे हैं, पर कोई फलदार पेड़ नहीं, कोई सूखा दाना नहीं। ऐसे में भला इस जंगल में कैसे गुजारा होगा। मेरे तो चार बच्चे हैं, कैसे मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, कैसे अपने बच्चों का भूख मिटाऊंगी। इस तरह से कहती हुई प्यारी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। प्यारी को उसके बच्चों की चिंता सता रही थी। कुछ दिनों तक तो पानी पीकर प्यारी ने अपने बच्चों का पेट भरा और अपना भी, पर अब वह वक्त आ चुका था। जंगल अब पूरी तरह से सूख चुका था। प्यारी को अब ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से जाना पड़ता। चिड़िया अपने चारों बच्चों के साथ जंगल में लगातार उड़ान लगा रही थी। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद प्यारी अपने चारों बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठ जाती है, थोड़ा आराम करने के लिए। प्यारी ने अपने साथ चावल के उबले हुए दाने रखे थे, वह अपने बच्चों को दाने खाने को दे देती है। सभी चुपचाप बैठे हुए थे कि तभी दूर से किसी की आवाज आती है, किसी के कहरने की आवाज, जिसे प्यारी चिड़िया सुन रही थी। कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। प्यारी ने जब यह आवाज सुनी, प्यारी आवाज का पीछा करते हुए गई। प्यारी ने देखा कि एक चिड़ा कांटों के ढेर में पड़ा हुआ था। प्यारी ने एक एक करके सारे कांटे हटा दिए। प्यारी के चारों बच्चे भी प्यारी के पीछे पीछे उसी जगह पर ही आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। इन कांटों की वजह से तो मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था, बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ गया था, पर तुमने मेरी जान बचा ली। ये जान अब तुम्हारी है, तुम्हारी दी हुई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी जगह पर अगर कोई और पक्षी होता तो वह भी आपकी मदद करता। इसका मतलब यह तो नहीं कि जिसने जान बचाई जान उसी की हो जाए। हमारा कर्तव्य है एक दूसरे की मदद करना। जैसे मैंने आपके मुसीबत में आपकी मदद की, आप भी किसी पक्षी की उसकी मुसीबत में मदद करना, यही तो इंसानियत है। बात तो आपकी बहुत सही है, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। क्या ये चारों बच्चे आपके हैं? हाँ, चारों बच्चे मेरे हैं। हम सभी दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमारे जंगल में फल फूल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और धीरे धीरे जंगल पूरा बंजर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने लिए एक नया घर तलाश रहे हैं, जहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊँ, जहाँ पर फल भी हो, भोजन की कमी ना हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर आप तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अभी कुछ देर पहले आपने मेरी मदद की और अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर पर चल सकती हैं। मेरे घर पर मेरी माँ भी रहती है। आप अपने चारों बच्चों के साथ हमारे घर पर रह सकती हैं। हमारे जंगल में बहुत सारे खेत हैं, फल फूल की कोई कमी नहीं है। खेत में धान भी बहुत है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे जंगल में रह सकती हैं, हमारे घर पर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं आपके घर पर रहूं, ये ठीक नहीं।
मैं भला अपने चारों बच्चों के साथ आपके सर पर बोझ क्यों बनूं? मैं अपना खुद का घर बनाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं अपने चारों बच्चों के साथ आराम से रह सकूं। आप चिंता मत करो, मेरा घर इतना बड़ा है कि आपको एक कमरा तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप तो मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे चलो, माँ को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। प्यारी चिड़िया पवन के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर पवन बार बार जिद करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी प्यारी को पवन के घर पर जाना पड़ता है। जैसे ही प्यारी अपने बच्चों के साथ पवन के घर पर पहुंचती है, पवन की माँ प्यारी को और उसके बच्चों को देखकर बहुत हैरान थी। यह बात भी बहुत ज्यादा उसे हैरान लगती है कि पवन ये किसे लेकर आया है। माँ, मुझे मालूम है आप क्या सोच रही हैं। आप कुछ उल्टा पुल्टा सोचे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दूसरे जंगल की प्यारी चिड़िया है। आज मैं जब कांटों में फंस गया था, तब इसी चिड़िया ने ही मेरी मदद की। मैं इन्हें पर्सनली तो नहीं जानता, पर मुझे इनका दिल बहुत पसंद आया। अपने जंगल में सूखे की वजह से दूसरे जंगल जा रही थी, साथ में चार चार बच्चे भी हैं। परेशान होकर इधर उधर कहाँ फिरते, इसलिए मैंने इन्हें अपने घर पर रख लिया। मेरे कहने का मतलब है अपने घर पर रहने को कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं पवन बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर इस चिड़िया ने तुम्हारी जान बचाई है, तब तो मैं इस चिड़िया की जिंदगी भर कर्जदार रहूंगी। मेरा इकलौता बेटा, मेरा इकलौता सहारा। तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई, इसके बदले में हम तुम्हें एक कमरा तो दे ही सकते हैं। तुम अपने चारों बच्चों के साथ हमारे किसी भी कमरे में रह सकती हो। इस तरह से प्यारी चिड़िया को एक कमरा मिल जाता है, जहाँ पर वह अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारी किसी पर भी बोझ बनना नहीं चाहती थी, पर पवन चिड़ा उसे घर से बाहर जाने नहीं देता था। वह तो घर पर ही टोकरी भर भर के फल लाकर प्यारी को दिया करता था और उसके बच्चों के साथ भी घुल मिल कर रहता था। ये सब देखकर प्यारी को बहुत खुशी होती। एक पल को तो प्यारी को उसके पति चिड़े की याद आ जाती, जो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। प्यारी के बच्चे भी पवन के साथ बहुत खुश रहते। प्यारी पवन की माँ के साथ घर के कामों में भी मदद किया करती थी। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, अक्सर घर के सारे काम वह पवन के माँ के कर दिया करती थी। ज्यादा से ज्यादा वक्त पवन की माँ को आराम करने को कहा करती थी। अरे प्यारी बेटा, कितना काम करोगी? सुबह से उठकर झाड़ू पोछा और अब बर्तन धोने जा रही हो। जरूरत नहीं है, मैं बर्तन धो लूंगी। तुमने तो खाना भी बना लिया है। जब से तुम आई हो तब से तो मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। नहीं तो मैं तो अपने घर के सारे काम कर लिया करती थी, पर तुमने तो मुझे काम करने से छुटकारा ही दे रखा है। यह ठीक नहीं है। तुमने तो अपनी आदत डाल दी है मुझ में। माँ जी, यहाँ मुझे बिल्कुल परिवार सा लगता है। आपके बेटे पवन जी मेरे बच्चों के साथ इतना घुल मिल कर रहते हैं, इतना खुश रखते हैं कि मैं तो ये सब कुछ जो कर रही हूँ ये कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप तो बूढ़ी हो रही हैं और यहाँ पर मैं हूँ, और मेरे होते हुए कोई बूढ़ी चिड़िया काम करे, यह मुझे पसंद नहीं आएगा। इसलिए मुझे करने दो, आप तो आराम करो। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया बर्तन धोने चली जाती है। प्यारी चिड़िया बर्तन भी धोती, घर के सारे काम भी करती, पवन की माँ को आराम करने को कहती। दिन गुजर रहे थे। जंगल में यह बात फैल जाती है कि पवन चिड़े के घर पर कोई 4 बच्चों को लेकर एक चिड़िया रह रही है। जंगल के सभी पक्षी इसे बहुत गलत नजरिए से देखते हैं। कबूतर भाई, पता चला आपको? पवन चिड़े के घर पर एक चिड़िया रहने आई है जिसके 4 बच्चे हैं। पवन के साथ भला उसका क्या रिश्ता? इस तरह से किसी भी पक्षी को घर पर रख लेगा क्या वो पवन चिड़ा? ना जाने कैसा कैसा रिश्ता होगा। हाँ गब्बू भाई, सुना तो मैंने भी है। तोते भाई ने बताया था मुझे, किसी काम के सिलसिले में गए थे तो भला कोई चिड़िया किसी पराये चिड़े के साथ इतनी आसानी से घुल मिल कर रह रही है। जरूर दाल में कुछ काला है, और अगर काला ना भी हुआ तो हमारे जंगल में ऐसी हरकत सही नहीं। कल को हमारे बच्चों को क्या सीख मिलेगी इससे। हाँ कबूतर भाई, इस रिश्ते को क्या नाम देंगे वो? मैंने तो डायरेक्ट पवन से भी बात की थी, पर पवन ने कहा कि वह मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के बच्चों के साथ खेलता हूँ। अपनी दोस्त दोस्त कह कर एक जवान चिड़िया को घर पर रखा हुआ है, जंगल में बदनामी फैला रहा है बस, और कुछ भी नहीं। पवन की तो बात ही हटाओ, उस चिड़िया का क्या किसी पराये चिड़े के साथ इस तरह से रहना उसे सही लगता है? और पवन की माँ भी इस पर कुछ नहीं कहती। इस बात को तो कहना होगा, इस जंगल में रहने हैं
तो जंगल के कायदे कानून के साथ ही उन्हें चलना होगा। कबूतर और गब्बू के साथ साथ ही जंगल के और भी पक्षी थे जो प्यारी और पवन के रिश्ते का मजाक बनाते थे, उन्हें गलत नजरिए से देखते थे। इन सब चीजों को देखते हुए एक रोज प्यारी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थी। पर तभी, नहीं प्यारी, तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जंगल के सभी पक्षियों को लगता है कि ये रिश्ता नाजायज है या इसमें कुछ गलत है, तो जो भी लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यारी बेटा, अगर तुम्हें मेरे बेटे से कोई परेशानी नहीं तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और जिंदगी भर के लिए मेरे साथ इसी घर पर रहो। मुझे ये सब नहीं जानना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था, कैसे वो तुमसे दूर हो गया। बस मैं चाहती हूँ तुम अपनी आगे की जिंदगी देखो। अभी तुम्हारी बहुत जीवन बचे हैं। जंगल के पक्षियों में जब यह बात फैल जाएगी कि तुम दोनों ने शादी की ली है, तब सभी का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। नहीं माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस तरह से पवन जी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। पवन जी ने मुझे अपना दोस्त माना है और मेरी ये दूसरी शादी होगी। पवन जी की तो पहली। भला पवन जी मुझसे शादी क्यों करेंगे? उनके पास किस चीज की कमी है जो वो मुझसे शादी करे? प्यारी, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मैंने जब से पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी पहली शादी, तुम्हारे रिश्ते, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे चारों बच्चों का पापा बनना चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चों के साथ मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे इस रिश्ते को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, जिससे कि जंगल में जो हमारे रिश्ते को लेकर कलंक लगा हुआ है वह सभी जंगल के पक्षियों के मन से खत्म हो जाए। इस तरह से पवन चिड़िया और प्यारी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद अब जंगल के सभी पक्षियों की जुबानें भी बंद हो चुकी थी। प्यारी चिड़िया को एक नया परिवार मिल जाता है, जहाँ पर प्यारी अपने बच्चों के साथ और अब तो अपने पति पवन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।